नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी धर्मपत्नी विधायक कल्पना सोरेन के संग रामनवमी पर्व के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री आवास स्थित मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर राज्य के सर्वांगीण विकास, सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने रामनवमी के पावन अवसर पर श्री राम जानकी तपोवन मंदिर निवारणपुर रांची में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में शीश नवाकर राज्य की उन्नति, सुख शांति और खुशहाली की कामना की। ये भाई बूम किसका है? बाहर निकला फैन बना। हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए नहीं, पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए चलो हो गया। मोबाइल नीचे कीजिए थोड़ा सा। आज मोबाइल नीचे कीजिए ना। मेरा नहीं होगा नीचे, जब आगे वाला नहीं करेगा। देश के आम नागरिक के साथ साथ सभी सुना के ले लिया है। संस्थाएं आज इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में लगी हुई। आप सभी राम भक्तों को आज के शुभ अवसर पर मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग भी काफी उत्साहित हैं और बड़ी बड़ी जुलूस के माध्यम से आज तपोवन भूमि में अलग अलग जगहों से लोग पहुंचेंगे। आप सबको आज का ये दिन यादगार बनाना है और उत्साहवर्धक भी इसको बनाना है। आपके सहयोग के बगैर इतना बड़ा उत्सव यादगार होना असंभव है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु अलग अलग गली मोहल्ले से यहां आएंगे। सबका मान सम्मान रखते हुए हम सब अपनी ये यात्रा को पूरा करें, यही भगवान राम से हम प्रार्थना करते हैं। तपोवन भूमि का भव्य सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। भगवान राम से हम प्रार्थना करते हैं ये सौंदर्यीकरण और ये परिवर्तन जल्द से जल्द पूरा हो। इसके लिए सभी श्रद्धालु भगवान से ये प्रार्थना करें कि ये तपोवन भूमि का जो पहचान है, जो इतिहास है, वो और इतना मजबूत हो कि आने वाला समय पीढ़ी दर पीढ़ी इसको याद रखे। आप सबको मेरी ओर से रामनवमी के इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मेरी ओर से जोहार करता हूं और
जोरदार गाने के साथ राजधानी रांची आज रामनवमी के उत्सव में पूरी तरह डूबा हुआ है। शहर के हर कोने में भगवान श्री राम की जयकार गूंज रही है। लोग अपने अपने अखाड़ों के साथ भव्य जुलूस रांची के दिल कहे जाने वाले अल्बर्ट एक्का चौक से गुजार रहे हैं। पूरे अल्बर्ट एक्का चौक पर भक्ति में माहौल चारों ओर फैला हुआ है। हर कोई जय श्री राम की गूंज के साथ उत्सव का हिस्सा बन रहा है। जुलूस में शामिल लोग लाठी तलवार से करतब दिखाते हुए अपनी भक्ति और उत्साह प्रदर्शित कर रहे हैं। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी राम भक्ति में पूरी तरह मग्न है। चारों तरफ ढोल, नगाड़े और भजन गीतों की ध्वनि सुनाई दे रही है। खासकर अल्बर्ट एक्का चौक पर जुटे लोग उत्सव के रंग में रंगे हुए हैं और भक्ति में माहौल को देखकर हर किसी का मन प्रसन्न है। इस भव्य आयोजन में राजनीतिक दलों और सामाजिक संस्थानों ने भी सेवा के लिए मंच तैयार किया है। इन मंचों पर जुलूस में आए लोगों के लिए पीने का पानी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मंचों द्वारा अखाड़ों समितियों का सम्मान भी किया जा रहा है और जुलूस में शामिल लोगों को तकलीफ न हो, इसकी भी पूरी व्यवस्था की गई है। वहीं जिला प्रशासन ने भी पूरे उत्सव को सुव्यवस्थित बनाने के लिए विशेष मंच सजाया है। इस मंच पर भी लोगों की सुविधा के लिए पुख्ता व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जुलूस में कोई दिक्कत ना हो, इसकी भी निगरानी रखी जा रही है। अल्बर्ट एक्का चौक पर विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने अपना मंच सजाया है। इनमें जेएलकेएम, झामुमो, बीजेपी, महानगर रांची जिला, आरजेडी, हिंदू महापरिवार, जेसीआई, चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति, एकता सद्भावना फाउंडेशन, एबीवीपी, बरनवाल सेवा ट्रस्ट, विश्व सनातन महासंघ, बंगाली युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट, श्रीराम सांस्कृतिक सेवा समिति, केशरवाणी वैश्य समाज, रोनियार वैश्य सभा, हरमू रोड, पहाड़ी टोला, रोनियार वैश्य समिति, युवा राष्ट्रीय जनता दल आदि शामिल हैं। मंचों पर कार्यरत लोग जुलूस में आए भक्तों की हर जरूरत का ध्यान रख रहे हैं। वे पानी, पीने के पानी, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। आज रांची में सड़कों पर रामनवमी का उत्सव देखने लायक रहा। लाठी तलवार से करतब दिखाते हुए लोग दर्शकों का मन मोह रहे हैं। बुजुर्ग और महिलाएं भजन और जयकारों में शामिल होकर पूरी तरह उत्सव मना रही हैं। हर तरफ भक्ति का उत्सव फैला है और शहर का हर क्षेत्र राम भक्ति की गूंज से जीवंत है। बोकारो के सीडी पार्क स्थित संकट मोचन पहलवान अखाड़ा में रामनवमी के मौके पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। यह अखाड़ा अपने आप में अनोखा है। इस पहलवान अखाड़ा से कई पहलवान हुए जो विभिन्न पैरामिलिट्री और पुलिस में अपनी सेवा दे रहे हैं। इस अखाड़े में बजरंगबली की पूजा अर्चना करने के बाद ध्वज को बदलने का काम किया जाता है। यहाँ से ध्वज बाहर नहीं जाता है। इस अखाड़ा में अपनी सेवा देते आ रहे जानकी राय ने बताया कि इस अखाड़ा की स्थापना भूतपूर्व सैनिक जगनारायण पहलवान के द्वारा की गई थी, जो पटना जिला के रहने वाले थे। उन्होंने बताया कि 1976 में इस अखाड़े का विस्तार हुआ और वहां वे 1979 से इसमें सेवा देते आ रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ भगवान बजरंगबली की कृपा हुई और इसका विस्तार भी हुआ, मंदिर की स्थापना हुई और आज भी यहाँ से पहलवानी कर कई बच्चे विभिन्न जगह अपनी सेवा दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज के दिन पूजा अर्चना और ध्वज बदलने के बाद यहाँ पहलवानी का भी आयोजन किया जाता है। आज रामनवमी पूजा के अवसर पे हमारा सिटी पार्क का जो संकट मोचन पहलवान अखाड़ा है, यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ और ध्वज बदलाया जैसे कुश्ती प्रारंभ होगा, जिसमें छोटे बच्चे और बड़े बच्चे कुश्ती लड़कर कुश्ती का प्रदर्शन करेंगे। रामनवमी का त्योहार आज बड़े ही धूमधाम और भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है। बोकारो में सभी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। पूजा अर्चना के बाद बोकारो के रेलवे फाटक मोड़ के पास से भव्य जुलूस निकला। इस जुलूस में कई तरह के साथ सज्जा के साथ कलाकारों ने भाग लिया। इस दौरान एक से एक करतब कलाकारों ने दिखाने का काम किया है। इस दौरान सभी जल उस साथ होकर विसर्जन के लिए राम मंदिर पहुंचेंगे, जहां सभी अखाड़ा में शामिल लोग करतब दिखाने का काम करेंगे। इस दौरान भक्त रामधुन से सराबोर नजर आए। जुलूस में बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने भी शिरकत की। श्वेता सिंह ने इस दौरान कहा कि सभी लोग राम की भक्ति में सराबोर हैं। हमें राम के बताए रास्ते पर चलकर भारत को एक सूत्र में बांधकर रखने की जरूरत है। देखिए, कहते हैं जब भी शुभ काम हो और बारिश हो जाए तो इंद्रदेव भी प्रसन्न है। समस्त 50 बोकारो वासियों को मैं रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु श्री राम की कृपा मेरे सारे बोकारो पे पड़ी रहे, सभी सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और दीर्घायु हो, यही मेरी कामना है। देशवासियों को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। सौहार्द, प्रेम और अपनत्व से प्रभु श्री राम का जो आचरण था उसको अपने जीवन में अपनाना है और पूरे देश को एक साथ लेकर के आगे बढ़ाना है।
जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान में हर्षोल्लास के साथ मंदिरों में प्रभु श्री राम और हनुमान की पूजा अर्चना की जा रही है। रामनवमी हिंदुओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार माना जाता है, जिसे भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्त पूरे श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करते हैं और भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करते हैं। साथ ही देश भर के राम मंदिरों में विशेष धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इस दौरान भक्तजन पूरे दिन व्रत भी रखते हैं और प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण करते हैं। इससे जीवन में शांति और संतुलन बढ़ता है। पोटका, सुंदरनगर, कदमा, भालूबासा समेत आदि कई अखाड़ा कमेटी में रौनक भी देखने को मिल रही है। हमारा हल्दी पोखर विजय बजरंग अखाड़ा के रूप से इनका नामकरण हुआ है। हमारा क्षेत्र जो है ग्रामीण क्षेत्र है। हर साल की भांति इस वर्ष भी हम लोग रामनवमी अखाड़ा को शांतिपूर्वक हर्ष उल्लास के साथ निकालने का निर्णय लिए हैं। हमारा कमेटी की बैठक के साथ हम लोग सारे लोगों को लेकर के ये निर्णय लेते हैं कि इस बार भी हम लोग का जुलूस जो है शांतिपूर्ण जाएगी और पुनः फिर वापस आकर के हम लोग इसका विसर्जन करेंगे। बोकारो के प्रसिद्ध श्री राम मंदिर में रामनवमी के अवसर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिर परिसर पूरी तरह भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आ रहा है। सुबह होते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचने लगे। लोग पूजा अर्चना कर भगवान श्री राम का आशीर्वाद ले रहे हैं। जय श्री राम के जय घोष से पूरा इलाका गूंज उठा है। वहीं कई श्रद्धालु मंदिर में श्रद्धा के साथ झंडा भी लगा रहे हैं। परिवार के साथ पहुंचे लोग राज्य और देश की खुशहाली, शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। हम हर साल यहां आते हैं, भगवान श्री राम से परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। हमारे 100 परिवार आए हुए हैं रामनवमी बनाने के लिए। हम लोग एकदम हर्षोल्लास से रामनवमी का पर्व मनाते हैं। हम लोग का ध्वजा भी यहाँ पर किया जाता है और बहुत मन में एकदम श्री राम का नारा लेके हम लोग आए हुए हैं। हम लोग सब पवित्र रिश्ता और यहाँ राम मंदिर तो हमारे लोग का है ही, यहाँ का सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मंदिर है। इसमें हम लोग बहुत खुशी हैं। हम लोग के साथ ये हैं, सब है, हम लोग 100 परिवार है। आज सुबह 5 बजे भोर से प्रातः काल से भगवान मंदिर का जैसे मंदिर खुला तब से ध्वजारोहण से लेकर के हनुमान जी, राम जी, ये सभी दुर्गा जी, सभी देवी देवता का पूजन सुबह से भक्तगण लोग अपना करते गए। आज भगवान का इतना सुंदर पूजन हुआ। हम लोग रामनवमी का पूजन उत्सव मनाए। 56 प्रकार का भोग लग रहा है। सभी भक्तगण को वितरण प्रसाद किए जाए। पूरा राम मंदिर राममय, भक्तिमय से विभोर। रामनवमी के पावन मौके पर पोटका के हल्दी पोखर में हनुमान की झांकी निकाली गई और जय श्री राम के उद्घोष होता रहा। हर साल के भांति इस साल भी बड़े हर्ष उल्लास के साथ रामनवमी पर्व मनाया जा रहा है। वहीं पोटका के हल्दी पोखर में हनुमान और राक्षस की झांकी निकाली गई, जहां बड़े पैमाने पर लोग उपस्थित रहे और जय श्री राम के उद्घोष करते रहे। जमशेदपुर के परसुड़ी थाना क्षेत्र के मखदुमपुर में ब्राउन शुगर बिक्री को लेकर स्थानीय महिलाओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्थानीय महिलाओं ने परसुड़ी थाना पहुंचकर ब्राउन शुगर बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मखदुमपुर के लाइन टोला निवासी नाजी परवीन समेत अन्य महिलाओं का आरोप है कि बस्ती के ही रहने वाले समीर के द्वारा खुलेआम ब्राउन शुगर की बिक्री की जा रही है। महिलाओं का कहना है कि आरोपी के घर के पास बाहरी युवाओं का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे इलाके का माहौल खराब हो गया है और घर की महिलाओं का बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक नशे के इस कारोबार की वजह से क्षेत्र में युवा भी लगातार इसकी चपेट में आ रहे हैं और उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि विरोध करने पर आरोपी द्वारा झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जाती है। ब्राउन शुगर बेचता है। हम लोग मखदुमपुर, परसुड़ी मखदुमपुर 1 नंबर में रहने वाले हैं और लाइन तरफ में समीर कुरैशी ब्राउन बेचता है और बोलने से हम लोग को झूठा आरोप लगाता। हम लोग को ऊपर में उसका औरत झूठा आरोप लगाती है, इसके पास जाती है, हम लोग को फंसा रहा। पर लड़की लोग को निकलना मुश्किल हो गया। ईद का दिन बॉक्स लगा के और इतना लड़का लोग को ला के करके इतना नशा करके।
नगर पंचायत बासुकीनाथ की नवनिर्वाचित अध्यक्ष वीणा देवी और उपाध्यक्ष रोहित राव ने गुरुवार को नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर विधिवत पदभार ग्रहण किया। इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी सार्जेन मरांडी ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं वार्ड पार्षदों का स्वागत किया। बता दें कि अध्यक्ष वीणा देवी ने पदभार ग्रहण करते ही समस्त नगर पंचायत वासियों का आभार जताते हुए कहा कि जनता जनार्दन के सहयोग और बाबा बासुकीनाथ के आशीर्वाद से चुनाव जीते हैं और सर्वप्रथम देवनगरी बासुकीनाथ में साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा ताकि देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु यहां से स्वच्छता का एक अच्छा संदेश लेकर वापस जाएं। नगर पंचायत के सभी 12 वार्ड में व्याप्त जन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। साथ ही जनता से किए गए वादे को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। वहीं उपाध्यक्ष रोहित राउत ने कहा कि बासुकीनाथ के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे और जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा। इस दौरान नगर पंचायत कर्मियों सहित समाजसेवी निरंजन मंडल दर्जनों समर्थक मौजूद रहे। जामताड़ा जिला अंतर्गत नाला प्रखंड क्षेत्र में रामनवमी के पावन पर्व पर श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का अनुपम संगम देखने को मिला। बजरंगबली मंदिर प्रांगण से बजरंग सेवा समिति और विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त तत्वाधान में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शोभा यात्रा की शुरुआत नाला बजरंगबली चौक से हुई। बता दें कि यात्रा नाला ब्लॉक गेट, बाजार क्षेत्र से दलावड़, मछलीपट्टी और चकनियापाड़ा का भ्रमण करते हुए बजरंगबली चौक पर समाप्त हुई। जुलूस के दौरान जय श्री राम के गगनभेदी नारों से पूरा इलाका गुंजायमान हो उठा। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी भक्त रंग में सराबोर नजर आए। वहीं मार्ग स्थल पर स्थानीय लोगों ने जुलूस का फूलों से स्वागत किया और जलपान की व्यवस्था की, जिसमें माहौल भक्तिमय हो गया। पूरे आयोजन में अनुशासन और उत्साह का बेहतरीन संतुलन बना रखा। प्रशासन ने भी आयोजन पर नजर रखी। इस दौरान नाला एसडीपीओ मनोज कुमार महतो, पुलिस निरीक्षक बिहारी मरांडी, थाना प्रभारी राजीव रंजन समेत भारी पुलिस बल तैनात रहा। हर साल हम लोग रामनवमी के शुभ अवसर पर शोभा यात्रा निकालते हैं। इस साल भी बड़ी धूमधाम से निकाले और हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि हिंदू समाज को जगाना है और सबको एकत्रित करना है और शांतिपूर्वक से शोभा यात्रा निकाले और सभी राम भक्तों शांतिपूर्वक शोभा यात्रा बहुत आनंद से उसके बाद हम लोग शांतिपूर्वक निकाल के सब समापन करें। और हर शहर की भांति इस साल भी हमारा जो रामनवमी का शोभा यात्रा निकाला गया है बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से निकाला गया है और हमेशा ही शांतिपूर्ण ढंग से ही निकालते हैं, आते हैं और दूर दराज से हमारे राम भक्त जो बहुत दूर से आते हैं और साथ में भी हमला प्रशासन भी साथ देते हैं और मेरा मीडिया प्रभारी को भी बहुत धन्यवाद दूंगा। साथ में भी कवरेज करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आने वाला भविष्य में भी भव्य रैली से और निकलेंगे और एक चीज में आ रहा है। रामनवमी के अवसर पर जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। डीसी और एसपी के निर्देश पर नगर थाना क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। इसी कड़ी में शहर के अम्बेडकर चौक के पास पुलिस ने मॉक ड्रिल कर किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने की तैयारी का अभ्यास किया। मॉक ड्रिल के दौरान पुलिसकर्मियों ने खुद ही हुड़दंगी की भूमिका निभाते हालात को नियंत्रित करने को रिहर्सल किया। मौके पर एसडीपीओ दयानंद आजाद के नेतृत्व में पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद दिखा। इस दौरान पुलिस लाइन के मेजर सार्जेंट, पुलिस निरीक्षक प्रयागराज समेत बड़ी संख्या में जवान मौजूद रहे। एसडीपीओ दयानंद आजाद ने रामनवमी समिति के सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि शोभा यात्रा तय रूप से ही निकाली जाए और किसी भी तरह के अश्लील गानों से परहेज किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाना सभी की जिम्मेदारी है। प्रशासन ने साफ किया कि शोभा यात्रा में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधि व्यवस्था के मद्देनजर किसी तरह की अप्रिय घटना उत्पन्न होने पे प्रशासन कैसे कार्य करती है, तो ये दृश्य जो है एसपी और डीसी महोदय के निर्देशानुसार आज पुलिस लाइन के सर्जन मेजर साहब, इंस्पेक्टर प्रयाग साहब, हवलदार साहब के और देख रहे हैं कि पीछे हमारे नवनियुक्त चौकीदार जी जो है और हमारे सारे फोर्स के साथ आज के दिन अम्बेडकर चौक के मॉक ड्रिल का आयोजन करके बताया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति रामनवमी के दिन किसी तरह के उसके मन में अगर किसी तरह की
गलत भावना आती है और अप्रिय घटना उत्पन्न करने की सोचता है, उसके साथ प्रशासन सख्ती से निपटेगी। यही दृश्य दिखाने के लिए, यही संदेश देने के लिए आपके माध्यम से आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्मोत्सव रामनवमी को लेकर अब बोकारो में बड़े ही धूमधाम से आयोजन किया जाएगा। शहर से लेकर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में तैयारियां जोरों शोरों से रही। प्रशासन और पुलिस ने भी शांतिपूर्ण पर्व सुनिश्चित करने के लिए कड़े इंतजाम किए हुए थे। जानकारी के अनुसार बोकारो जिले में कुल 340 रामनवमी जुलूस निकालने गए हैं। इन जुलूसों के सुचारू संचालन को लेकर बोकारो पुलिस ने अखाड़ा के लाइसेंसधारियों को कई दिशा निर्देश भी जारी किए। वहीं डीजे संचालकों को भी स्पष्ट हिदायतें दी गई थी कि किसी प्रकार के भड़काऊ गाने नहीं बजाए जाएंगे। सोशल मीडिया पर भी निगरानी कड़ी रखी गई। बोकारो एसपी अरविंदर सिंह ने कहा कि जो भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई पहले ही तैयार थी और उसे जेल का पानी पीना पड़ सकता है। 340 टोटल जुलूस जो है पूरे बोकारो में होने वाले हैं और इसमें जो है सभी जो है डीजे मालिक हो चाहे संवेदक हो, सभी को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं रिटर्न में। उनसे अंडरटेकिंग भी ली गई है। किसी तरह का भड़काऊ गाना या कुछ भी बजाया गया तो तुरंत उस पर कार्रवाई हो जाएगी। डीजे जो है बैन है, हाई कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से वो हम लोग इम्प्लीमेंट कराएंगे। डीजे बैन है जो हमारे माननीय उच्च न्यायालय का स्ट्रिक्ट जो है दिशा निर्देश है उसके संदर्भ में। और इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी का भी पूरा वो है कि जो है इसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। तो डायरेक्शंस ऑलरेडी सभी ऑर्गेनाइजर जो संवेदक है और जो डीजे मालिक है सबको दी जा चुकी है। अगर जो भी म्यूजिक बजेगा उनको बताया गया है कि सभी भक्ति वाले जो है म्यूजिक बजेगा। किसी भी तरह का भड़काऊ गाना अगर कोई बजाएगा तो जो संवेदक है, जो डीजे मालिक है, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। उस पर जो है विशेष निगरानी रखेंगे। कोई भी अगर इस तरह का जो है रूमर फैलाने की कोशिश करेगा जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े या फिर समाज में जो है किसी तरह की अशांति फैले तो उनको बहुत स्ट्रिक्टली डील किया जाएगा और उनके विरुद्ध कांड दर्ज किया जाएगा और हो सकता है संभवतः। पाकुड़ मंडल कारा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पति की हत्या के आरोप में न्यायिक हिरासत में बंद विचाराधीन महिला कैदी संजली हेम्ब्रम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला कैदी का शव जेल के बाथरूम में मिला, जिसके बाद जेल पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मृतका संजली हेम्ब्रम अपने पति जुन्नू हांसा की हत्या के मामले में न्यायिक हिरासत में थी। इसी वर्ष फरवरी में कोलाजोड़ा गांव में जुन्नू हांसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, जिसके बाद मृतक की बहन के बयान पर संजली हेम्ब्रम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। घटना की सूचना मिलते ही डीसी मनीष कुमार और एसपी निधि द्विवेदी मंडल कारा पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। एसपी निधि द्विवेदी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई है और उसी का प्राइमा फेसी हम लोग स्थल जांच करने आए थे। जैसा कि जो जेल के यहाँ पे वार्डन उनके द्वारा बताया गया है कि किसी एक जो महिला बंदी थी उन्होंने आत्महत्या कर लिया था और फिर हम लोगों ने उनको जेल प्रशासन के द्वारा अस्पताल भी ले जाया गया था और वहाँ पे हम लोग आई थिंक शायद वो नहीं बच पाई, तो उसी के मद्देनजर हम लोग देखने आए थे फर्स्ट हैंड कि क्या कुछ घटित हुआ होगा। दृष्टया सुसाइड का मामला आया है जेल के अंदर। महिला बंदी थी, अभी हाल फिलहाल में जनवरी का केस है, फरवरी का केस है। संजली हेम्ब्रम टाउन थाना के 25/26 केस में वो यहाँ पे फॉरवर्ड हुई थी और प्रथम दृष्टया सुसाइड का केस है। बाकी जांच के क्रम में जो भी तथ्य सामने आएंगे आपके सामने रखे जाएंगे। मृतिका कहाँ के रहने वाली है? मृतिका यहीं पाकुड़ की रहने वाली है और कोलाजोड़ा की रहने वाली है और ये फरवरी का केस है, 17 फरवरी का केस था, 25/26 103(1). फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।